हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चंस है। जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। 4 अप्रैल को इवनिंग वाले सेशन में पूछा हुआ था। क्या क्वेश्चंस है, आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस ये बोल रहा है कि 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 3 मोल हमारे पास क्या है, 3 मोल आइडियल गैस है। ठीक है, 3 मोल आइडियल गैस है। इसको कंप्रेस किया जा रहा है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मली कंप्रेस किया जाता है मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या किया जा रहा है, इसको कंप्रेस किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 60 लीटर टू 20 लीटर। मतलब पहले हमारा 60 लीटर था, अब कितना हो गया है, उसको 20 लीटर तक कर दिया गया है। इसको कंप्रेस करके 60 लीटर से कितने पे कर दिया गया है, 20 लीटर पे कर दिया गया है। यहाँ तक 60 था, अब उसको कहाँ तक कर दिया गया है, ये 20 तक कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, यूजिंग एट कांस्टेंट प्रेशर 5 एटमॉस्फेरिक। 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर कितना लग रहा है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो पूछ रहा है हीट एक्सचेंज कितना होगा, हमसे वर्क डन नहीं पूछ रहा है, हमसे हीट एक्सचेंज पूछ रहा है कि हीट एक्सचेंज कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे कर रहोगे आप, तो देखो हमें पता होता है कि 2 तरीके से वर्क किया जाता है, एक रिवर्सिबल वर्क होता है, एक इरिवर्सिबल वर्क होता है। तो अगर कोई चीज एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल वर्क डन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल वर्क डन कहलाएगा। और अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होगा रिवर्सिबल वर्क डन कि ये प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल है, अगर प्रोसेस किया हुआ है तो समझिए कि मैक्सिमम चांस है वो इरिवर्सिबल होगा। और इरिवर्सिबल पहचानने का तरीका भी होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर बोलेगा क्वेश्चंस में, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे 5 एटमॉस्फेयर, तो वर्क डन निकाल लो। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। केमिस्ट्री में वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, माइनस, ये कौन सा है, वर्क डन इरिवर्सिबल का है, वर्क डन इरिवर्सिबल का है। और अगर रिवर्सिबल होता तो उसके वर्क डन का अलग फार्मूला होता है। उसके वर्क डन का जो फार्मूला होता है माइनस NRT ln V फाइनल अपान में V इनिशियल, ये यूज कर सकते थे आप। ये क्या है, रिवर्सिबल का है। लेकिन इरिवर्सिबल का वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। आप इस 3 मोल को मत ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है तो मोल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिवर्सिबल होता है तो मोल से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल कितना है, 5 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा है, इनटू डेल्टा वी कितना हो रहा है 20, फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना हो गया था 60, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो ये आ जाएगा -5 इंटू -40, यानी कि -200, सॉरी माइनस माइनस प्लस 200 एटीएम लीटर वर्क डन किया गया, एटीएम लीटर वर्क डन किया गया। अब देखो हमसे वर्क डन पूछ नहीं रहा है, हमसे हीट पूछ रहा है। और हमें पता है कि हीट और वर्क में एक फार्मूला होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें हीट और वर्क में रिलेशन देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अगर किसी क्वेश्चंस में, ये चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, अगर किसी क्वेश्चंस में आइडियल गैस दिया हो और प्रोसेस हमारा आइसोथर्मली हो रहा हो, क्या चीज़, अगर आइडियल गैस दिया हो और प्रोसेस आइसोथर्मली हो रहा होगा तो उस केस में डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। कब, आइसोथर्मली प्रोसेस और आइडियल गैस दिया होगा तो उस केस में वर्क डन जो सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो ऑलवेज 0 होगी। तो यहाँ पे 0 हो गया तो Q प्लस डब्ल्यू हो गया, तो W इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का Q। तो Q हमसे पूछ रहा है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा,
-200 एटीएम लीटर, और यही हमसे पूछ रहा था, तो 200 जूल एटीएम लीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर हीट एक्सचेंज पूछ रहा है क्यूब कंप्रेशन में तो कितना होगा, तो -200 जूल एटीएम लीटर आएगा। तो होप सो आपको ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे किए जाते हैं इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सारे चैप्टर्स का, उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।